हेलो एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा कल की क्लास से आगे हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आपका जो रहेगा वो एक्सरसाइज 11D रहेगा और एक्सरसाइज 11D में आप लोगों को सब्ट्रैक्शन पढ़ना है। तो बेटा हमने इससे पहले कल की क्लास में आप लोगों को एडिशन पढ़ाया। तो बेटा जैसे आप पहले एडिशन करते थे आपने देखा एडिशन में भी वही है, सब कुछ है, कोई चेंज नहीं है, केवल डेसिमल का ध्यान रखना है। डेसिमल के नीचे डेसिमल अपना बना रहेगा। ठीक वही काम बेटा यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्शन में भी करना होगा। जैसे आप लोग एडिशन में किए वैसे ही आप लोगों को यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में भी ठीक वही काम करना होगा। डेसिमल के नीचे डेसिमल रखना होगा और जैसे सब्ट्रैक्ट करते थे वैसे ही सब्ट्रैक्ट करना होगा। ओके, तो अब हम लोग सीधे सीधे एक्सरसाइज पे आते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक तो है नहीं बेटा। जब टॉपिक इजी है तो सीधे सीधे एक्सरसाइज पे आते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 11D है और 11D का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 का ए पार्ट देखिए। तो आपका अप साइड में 0.6 है एंड बिलो साइड में 0.2 है। इन्हीं का क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इनको करना है। 0.6 से 0.2 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक, तो जैसे हमने बताया कि जैसे एडिशन में हम लोगों ने देखा कि एडिशन में जैसे पहले ऐड करते थे सिंपली, वैसे ही यहाँ भी डेसिमल में भी ऐड करेंगे। केवल ध्यान रखेंगे कि डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए। तो वही काम सब्ट्रैक्शन में भी करना होगा। तो अब देखिए कैसे करते हैं हम। इधर से करेंगे जैसे करते हैं, 6 से 2 गया तो 4 आ गया और ये 0 0 0 ही बन गया। इसका आंसर ए हो गया। अब इसी का क्वेश्चन 2 का पार्ट सी, क्वेश्चन 2 का जो पार्ट सी है उसको देखिए। तो ये आपका देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है। 2 से 7 जा नहीं सकता और जब 2 से 7 नहीं सब्ट्रैक्ट होगा तो हम क्या करेंगे, 1 बोरो करेंगे और जब बोरो करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। जब इधर से हम 1 बोरो करेंगे तो 2 के प्लेस पे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 0। अब 12 से 7 गया तो क्या आ गया बेटा, 5 आ गया। अब ये 0 है, 0 से 1 तो जाएगा नहीं। फिर 1 को भी सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम यहाँ से बोरो करेंगे तो 0 से ए आपका 2 हो जाएगा और ए आपका 10 हो जाएगा। अब 10 से 1 गया तो क्या गया, 9 आ गया। इसके बाद यहाँ 2 था, 2 से 1 गया 1 आया और 5 से 3 गया तो 2 आया। ठीक, तो इसका आंसर आपका ए हो गया 21.95। ये तो आपका ये भी। अब इसमें भी जैसे हमने आपको पहले बताया था, कोई भी डेसिमल नंबर हो, सपोज ए ही हो आपका, अदरवाइज यही हो, तो इसमें इस साइड वाला जो डेसिमल के लेफ्ट साइड वाला पार्ट होता है इसको हम लोग इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रल पार्ट। डेसिमल के लेफ्ट साइड वाला पार्ट को इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं एंड डेसिमल के राइट साइड वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, डेसिमल पार्ट। इसको क्या बोलते हैं, डेसिमल पार्ट। ओके, तो ए आपका इंटीग्रल पार्ट बोला जाता है, ए आपका डेसिमल पार्ट बोला जाता है। कोई भी नंबर डेसिमल का हो, जो डेसिमल के लेफ्ट साइड में है उसको इंटीग्रल पार्ट बोलेंगे और जो डेसिमल के राइट साइड में है उसको डेसिमल पार्ट बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका है बेटा क्वेश्चन नंबर 3C। अब 3 का C देखिए क्या है। ऊपर अप साइड में आपका 100.218 रखा हुआ है जबकि बिलो साइड में आपका क्या है, 48.244 है। ठीक, अब हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए हम करते हैं। 8 से 4 गया, 4 आ गया। अब यहाँ बेटा देखिए ये 1 है, नीचे आपका 4 है। 1 से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा और जब 1 से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए इधर से एक बोरो लेंगे तो 1 वाला तो 11 हो जाएगा और ये 2 की जो था वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब जब हमने बोरो ले लिया तो 11 हो गया, तो 11 से 4 गया तो क्या आ गया, 7 आ गया। अब ये आपका यहाँ 1 बचा। अब 1 से 2 तो सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता और जब 1 से 2 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो उसके लिए क्या करेंगे हम,
फिर बोरो लेने की नीड है। अब बोरो लेंगे तो इधर से लेंगे, बट ये तो जीरो खुद ही है, इसके पास तो कुछ है ही नहीं है कि वो दे पाए, तो फिर ये इसके पास आएगा, इसके पास भी कुछ नहीं है कि वो दे पाए, फिर ये इसके पास आएगा। तो देखिए इसके पास कुछ है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट कुछ है, 1 है, तो 1 जो है वो 12 हो जाएगा। अब जैसे ही 1 बटा देखो 12 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 1 चला गया तो कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पे 10 आया, जब 10 वाले ने इसको दे दिया तो यहाँ पे क्या बच गया, 9 बच गया। और अब ये 10 था, लेकिन अब 10 में से इसमें भी इसने इसको 1 दे दिया, तो ये आपका 9 हो गया और ये आपका 11 हो गया। 1 दे दिया तो 1 और 1 क्या हो गया, वो 11 हो गया। अब आपका 11 से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 11 से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और यहाँ पे 9 है, 9 से 8 गया 1 आया, यहाँ पे 9 से 4 गया 5 आया। अब यहाँ पर तो 0 था ही, 0 का तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे फिर, तो ए आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ओके, नेक्स्ट आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं फाइंड द डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब ही है बेटा, ये देखिए 2 बातें हैं। यदि डिफरेंस कहा जाए तो डिफरेंस का मतलब है कि ज़्यादा वाले में से कम वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। यदि वर्ड यूज हो रहा है डिफरेंस, तो डिफरेंस का बेटा सीधा सीधा मतलब है कि ज़्यादा वाले में से कम वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। और जनरली ऐसे क्वेश्चन में जो पहले नंबर लिखा राइट किया गया होता है वो आपका ग्रेटर होता है, वो आपका ज़्यादा होता है, और जो बाद में नंबर लिखा हुआ होता है वो आपका कम होता है, वो आपका स्मॉल होता है। ठीक है, तो अब देखिए इसी का ए में क्या है 13.5। तो यही एक वर्ड का क्लियर करना था। वर्ड डिफरेंस का मतलब ही क्या हुआ, सब्ट्रैक्शन। डिफरेंस का मतलब क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन। किसका किससे, ज़्यादा वाले से कम वाले को, राइट। तो यहाँ डिफरेंस बिटवीन किसके बिटवीन करना है, तो इन इसके और इसके, इसके और इसके। तो बिटवीन वर्ड जो होता है बेटा वो 2 के लिए वो यूज़ होता है। बिटवीन वर्ड किसके लिए यूज होता है, 2 के लिए। ओके, तो हो गया आपका 13.5, ये हो गया आपका 5.9। अब हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जब सब्ट्रैक्ट किया तो देखिए क्या हो गया, ये 5 था तो 15 हो गया। भाई 5 से 9 नहीं सब्ट्रैक्ट हो रहा था, तो हमने एक 12 कर दिया तो ये 15 हो गया। और जब 15 हुआ, 15 से 9 गया तो 6 आ गया, और ए आपका 2 हो गया, बचा 2 यहाँ पे। फिर यहाँ से हमने 1 से एक 12 किया तो 12 हो गया, 12 से 5 गया तो 7 आ गया, और यहाँ पे 0 हो गया, राइट। तो ये आपका क्या आ गया, 7.6 आ गया। अब इसी का पार्ट डी देखिए, तो डी में है 200 और उसमें क्या है 175.25। देखिए अपर पार्ट बेटा जो है वो पूरा पूरा होल नंबर के फॉर्म में है, मीन्स पूरा पूरा इंटीग्रल नंबर के फॉर्म में है। जबकि बिलो वाला पार्ट है, दूसरा पार्ट जो है वो एक डेसिमल नंबर है, वह एक क्या है, डेसिमल नंबर है। तो ऐसी स्थिति में बेटा, और सब्ट्रैक्ट जो एक लार्ज क्वांटिटी है, ये पूरा पूरा देखिए होल नंबर के फॉर्म में है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि हमने बताया कि डेसिमल के नीचे ही डेसिमल होना चाहिए, ऐड हो या सब्ट्रैक्शन। तो क्या करेंगे कि इसके बाद यहाँ पे डेसिमल लगा करके और 20 हम यहाँ रख देंगे। भाई डेसिमल लगा करके बाद में 00 कर दीजिए तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, ये जान लीजिए आप लोग। कोई भी नंबर हो, अगर ये 5 ही है 5.00 कर दीजिए, अदरवाइज 5 कहिए, दोनों का मतलब सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ डिफरेंस नहीं होगा। अब हम 12 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इस 10 से जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, ये 9 बचेगा। यहाँ से देंगे तो ये 10 होगा, ये 9 बचेगा। फिर यहाँ से देंगे इसको तो ये 10 होगा, ये 9 बचेगा। तो ये आपका क्या हो गया 10, 10 से 5 गया तो 5 आ गया, और ये तीनों क्या हो गए 9 9। अब ये 1 दे ही दिया था, 1 बचा। अब 10 से 5 गया 5, 9 से 2 गया 7, 9 से 5 गया 4, 9 से 7 गया 2,
1 से 1 गया 0, राइट। तो ए आपका आंसर हो गया 24.75, क्योंकि कोई भी नंबर होल नंबर के फॉर्म में जो डेसिमल में नहीं लिखा गया है, मतलब या डेसिमल नंबर में भी इंटीग्रल पार्ट जो होता है, इंटीग्रल पार्ट के लेफ्ट साइड में 0 लगाने का कोई रोल नहीं होता है। ओके, तो ये आपका क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहे हैं वर्क करना है आप लोगों को इन योर नोटबुक। कहाँ पे? अपने नोटबुक में, कॉपी पर करना है, बुक में ही नहीं करना है, कॉपी पे करना है। एंड फिल इन द ब्लैंक्स, एंड जो ब्लैंक स्पेस है, जैसे यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पर ये ब्लैंक स्पेस है, इसमें आपको क्या करना है? फिल करना है। इसमें आपको क्या करना है बेटा? फिल करना है। अब देखिए क्या है, अब देखिए इसी का पार्ट ए देखिए, ए में कह रहे हैं 2.35 है, इसके बाद प्लस साइन है। अब क्या प्लस किया गया ये नहीं मालूम है। अब यहाँ पे आंसर आपका क्या आ गया है? इज इक्वल मीन्स उसका आंसर आ गया, कितना आया है? 5.53। अब इसको पहले आप लोग समझिए, फिर उसके बाद कीजिए। देखिए कैसे हम लोग इसको करेंगे। सपोज दैट आपके पास 2 रुपीज़ थे, आपके पास 2 रुपीज़ थे, और मम्मी ने आपको कितना दिया ये पता नहीं है। मम्मी ने आपको कितना पैसे और दिए हमें पता नहीं है, लेकिन आपने कहा सर हमारे पास 2 रुपीज़ थे, 5 रुपीज़ हो गए। आपने कहा कि सर हमारे पास पहले 2 रुपीज़ थे, मम्मी ने हमें कुछ पैसे दे दिए, कितना दिया उसको आपने हमें नहीं बताया। अब आपके पास कितना हो गया? 5 रुपीज़ हो गया। तो फिर जब हम आपसे पूछते हैं कि मम्मी ने कितना दिया था, तो सर कहते हैं सर जी मम्मी ने 3 रुपीज़ दी थी। ये 3 रुपीज़ कैसे आ गया? 3 रुपीज़ कैसे आया? तो आप कहेंगे सर वो जो पूरा हो गया था 5 रुपीज़ जो था, उसी में से हमने 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या आ गया? 3 आ गया। तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। अगर आपके पास कुछ है और उसमें कुछ ऐड कर दिया जाए, ऐड करने के बाद कुछ और हो जाता है। अब जो था वो दिया गया है, ऐड करने के बाद जो हुआ वो दिया गया है, बट उसमें ऐड कितना किया गया ये मालूम नहीं है। तो ऐसे में क्या करेंगे? इसके लिए जो ऐड किया गया वो नहीं मालूम है, तो इसके लिए आप जो आंसर आया है उसमें से जो दिया गया है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका हो गया 5.53। ये हो गया था, और किस में ऐड करने पर? इसमें ऐड किया गया था। अब इसी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पता चल जाएगा क्या ऐड किया गया। तो देखिए 3 से 5 नहीं जाएगा, तो ये 13 हो गया, और ये आपका 4 हो गया। 13 से 5 गया 8, 4 से 3 गया 1, 5 से 2 गया 3। ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद में बेटा इसी क्वेश्चन का पार्ट डी, इसी क्वेश्चन का पार्ट डी है। देखिए यहाँ पे है 18.32, फिर यहाँ पे माइनस साइन है। माइनस साइन का मतलब सब्ट्रैक्ट किया गया। कितना सब्ट्रैक्ट किया गया ये हमें नहीं मालूम है, ये दिया ही नहीं गया है, बट आ रहा है कितना ये हमको मालूम है। अब इसको ऐसे समझिए बेटा कि आपके पास सपोज कीजिए 10 रुपीज़ था, 10 रुपीज़ था, इतना आपको मालूम है कि आपके पास 10 रुपीज़ था। हमने कहा कि कुछ हमें दे दीजिए, तो आपने हमें कुछ दे दिया। अब कितना दिया आप वो नहीं बता रहे हैं, बट आपके पास कितना बच रहा है वो आप बता रहे हैं कि सर हमारे पास 10 रुपीज़ था, हमने आपको कुछ पैसे दे दिए तो हमारे पास 7 रुपीज़ बचे। तो अगर हम आपसे पूछें कि बेटा आपने हमें कितना दिया था, तब आप कहेंगे 3 रुपीज़। तो हम पूछें कैसे 3 रुपीज़ हुआ, तो फिर आप बताएंगे कि सर क्या हुआ कि जितना रुपए था हमारे पास उसमें से जितना बचा उसको सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो पता लग गया कि हमने कितना आपको दिया, राइट। तो इसका मतलब एक इतना तो था, और इसमें से जो इतना बचा इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास पहले कितने रुपीज़ था, मतलब आपने कितने रुपये हमें दिए थे। तो क्या करेंगे? 18.32 सब्ट्रैक्ट 8.65। तो देखिए 2 से 12 हो गया, और ये 2 हो गया, तो ये 12 से 5 गया 7 आ गया। अब ये 2 से 6 नहीं जाएगा, तो अगेन बारो करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। 12 से 6 गया 6 आया, तो 7 से 8 नहीं गया, तो अगेन बारो करेंगे तो ये 17 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा।
तो 17 से 8 गया तो 9 आ गया। तो आपके पास कितना, मतलब आपने कितने रुपए हमें दिया, ये क्लियर हुआ, 9.67। तो यहाँ पे क्या हो गया 9.67, और इस वाले में क्या आया था यहाँ पर 3.18, राइट। तो ए आपका हुआ। ऐसे यही दो टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, या तो प्लस वाला या तो माइनस वाला। तो जैसे हमने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया, अगर उस एग्जाम्पल की तरफ सोचेंगे तो बहुत इजीली कर ले जाएंगे। अदरवाइज सपोज दैट दुकान वाले को ही समझ लीजिए कि जैसे आपने आप गए दुकान पर, दुकान वाले से कहा कि सर हमें 1 किलो चीनी दे दीजिए, तो दुकान वाले ने आपको 1 किलो चीनी दे दिया। प्राइस क्या था आपने नहीं पूछा, आपने उसे 50 रुपीज़ का नोट पकड़ा दिया, आपने उसे 50 रुपीज़ का नोट पकड़ा दिया, उसने आपको 10 रुपीज़ रिटर्न कर दिया। जब 10 रुपीज़ रिटर्न कर दिया तब आपको तो पता चला, अब आपको तो उसने बताया नहीं था कैसे कितने रुपए केजी है, लेकिन 50 आपके पास था और उसमें से अब रिटर्न करने पर 10 नहीं मिला, तो मतलब गया कितना 50 से 10 को सब्ट्रैक्ट किया, पता लगा 40 रुपीज़। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई ना कि चीनी का प्राइस क्या है 40 रुपीज़ पर केजी, राइट। तो वैसे भी सोच सकते हैं, ऐसे भी। यदि आप लोग रियल में जो वर्क करते हैं उसको बेस बना करके सोचेंगे तो जल्दी इजीली आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार बेटा ए एक्सरसाइज भी यहाँ पे ओवर हुआ, और इसमें जो HW है आज के लिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका क्या है HW। ओके, थैंक्स।